हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 लेक्चर नंबर 12 यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। बहुत ही अच्छे से सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 हम लोगों ने कवर किया। चैप्टर 2, 3, 4 हम लोगों ने कवर कर लिया है। चैप्टर 5 लास्ट चल रहा है, लास्ट एक्सरसाइज 5.3। टोटल 11 लेक्चर्स मैंने दे दिया है चैप्टर 5 से। अब हम लोग लेक्चर 12 में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर 11 तक क्वेश्चन नंबर 1 के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो पहुंचती है उन सभी को पता है कि किस तरह के कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें एंड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, सो दैट आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप सभी को पता है कि जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाने के लिए मैं उत्सुक रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें मेरी वीडियोस, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचती रहे और फ्री ऑफ कॉस्ट एक बेहतरीन लेक्चर मिलता रहे। स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। जो नीचे ये गिवन है इन सभी का सम फाइंड करना है। और ये सारे क्या है, एपी है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इनको फाइंड तो करना ही होगा सम। और सम कैसे फाइंड करते हैं आप सभी को पता है। प्रीवियस लेक्चर्स में, कई सारे लेक्चर्स में मैंने बता रखा है सम के लिए जो एग्जांपल्स था, एग्जांपल्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे जब सॉल्व कराया था तो मैंने बताया था कैसे फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है सम का, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी, कुछ ऐसा होता है। ये क्लियर है। तो इसमें क्या क्या हम लोगों को ऐसा पार्ट है इस फॉर्मूले का जिसे पता होना चाहिए, सो दैट हम लोग सम निकाल पाएंगे, सम फाइंड कर पाएंगे। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा फर्स्ट टर्म क्या है एंड थर्ड डिफरेंस क्या है। एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर पता हो जाए तो सम हम लोग बड़े आराम से निकाल लेंगे। अच्छा, ये सम के कुछ एग्जांपल्स भी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में जब स्टार्ट करा था एग्जांपल्स को, एंड इसके फॉर्मूले को जब मैंने बताया था तो कुछ एग्जांपल्स ले करके बताया था कि ये सम आता कैसे है। वैसे तो देखा जाए डायरेक्टली हम लोग एक एक करके प्लस करके कर सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही बड़ा टर्म्स होता है, बहुत ही ज़्यादा टर्म उसमें आ जाता है एक एपी में, सो दैट एक एक करके प्लस कर पाना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट यहाँ पे इसी वजह से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। तो इतनी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो तो सम निकल जाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ से हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स पता है क्या कितना है, नहीं पता है। एक्चुअल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड डैश 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 करके 84 दे दिया है। 84 कितने कौन से नंबर पे है ये पता नहीं है, तो ये हम लोग को फाइंड करना पड़ जाएगा। और क्या नहीं पता है, अच्छा फर्स्ट टर्म तो पता है 7 है, कॉमन डिफरेंस इन दोनों में माइनस करके ला लेंगे। तो इस तरह से हम लोग सारी चीज़ें पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद सम फाइंड करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को पता हो जानी चाहिए। देखेंगे सेकेंड का फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन। सेकेंड का फर्स्ट सॉल्यूशन क्या बोलता है, गिवन एपी दिया हुआ जो एपी है वो क्या होगा ये देखना है हम लोग को।
दिया हुआ क्या AP है 7 प्लस 7 प्लस 10 वोल्ट 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। इतना समझ में आ गया? ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हेयर A इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 10 वोल्ट 1/2 माइनस 7। क्या हो जाएगा 10 वोल्ट 1/2, 10 टू जा 20, 20 प्लस 1 21/2। एक और चीज़ देखें, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 जा 14 माइनस 14। सभी को आई होप पता ही होगा कैसे इसे सॉल्व करते हैं इस तरह का, तो मैं डायरेक्टली इसे ला रहा हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पे D इज इक्वल टू 7/2। D की वैल्यू क्या होगी 7/2। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। D की वैल्यू 7/2 आ गई है। अब हम लोगों को क्या फाइंड कर लेना है? N नहीं पता है अभी तक, N फाइंड कर लेना है। N क्या है देख लेते हैं। चलो N फाइंड करना पड़ेगा। तो N फाइंड करने के लिए हम लोगों को ये नहीं पता है कि कौन से नंबर पे है ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ये 84 कौन से नंबर पे है ये नहीं पता है। तो हम लोग को मान के चलना पड़ेगा लेट nth टर्म बी 84। nth टर्म क्या होगा 84 होगा। देन an इज इक्वल टू 84 बोल सकते हैं हम लोग। an इज इक्वल टू 84। ये लास्ट टर्म भी है तो इसे L भी बोल सकते हैं हम लोग, बट फिलहाल अभी nth टर्म ही फाइंड करना है हम लोग को। ये हमेशा यूज़ करें, हमेशा an यूज़ करना। इसका कॉन्सेप्ट ही छोड़ दो, L का कॉन्सेप्ट ही छोड़ देना है। L का कॉन्सेप्ट छोड़ देना है, डायरेक्ट an लेकर के सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी। an की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7/2। d की वैल्यू 7/2 है इज इक्वल टू 84। इतना समझ में आ गया? सॉल्व करें अगर तो ये 7 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। इतना समझ में आ गया? ठीक है। फिर से सॉल्व करें अगर तो ये 7 माइनस होता है 84 से तो क्या आ जाएगा 4377। n माइनस 1 और ये n माइनस 1 से 7/2 मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो 2/7 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो सभी को पता है। ये क्या हो जाएगा 77 इंटू ये हो जाएगा 2/7। 7/2 राइट हैंड साइड आने से ये 7 से कट होगा, ये हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा अगर इसे सॉल्व करूं मैं तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 2। 7 से कट होगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 तो 11 हो जाएगा। 11 इंटू 2 ये 11 इंटू 2 क्या हो जाएगा 22। तो इसे यहाँ पे सॉल्व कर लें हम लोग। यहाँ पे देखें अब तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 22। अब -1 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा तो 23 आ जाएगा। ये 22 + 1 23।
n की वैल्यू पता चल गया। मतलब कौन से नंबर पे है ये 84? 23rd नंबर पे है ना। सो अब हम लोग क्या फाइंड कर लें? अब सम फाइंड कर सकते हैं हम लोग। नाउ वी नो दैट, इसे आप लोगों को शॉर्ट में नहीं लिखना है। हाँ, रफ कॉपी पे बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं आप लोग, तो वहाँ पे लिख सकते हैं। एग्ज़ाम पे जब सॉल्व कर रहे हैं तो शॉर्ट में नहीं लिखना है, वी नो दैट पूरा लिखना है। क्या जानते हैं हम लोग? वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सभी को पता होना चाहिए फॉर्मूला। नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो फॉर्मूला तो ज़रूर लर्न कर लें, ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। नोट्स ज़रूर बनाएं मैथ्स का। मैथ्स को बिना सॉल्व किए समझा नहीं जा सकता है। सो यहाँ पे n के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे? 23, S23, देयरफॉर S23 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 7 प्लस n क्या है? 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 7/2। इतना क्लियर हो गया? थोड़ा सा आप सॉल्व करने की कोशिश करें सभी को। तो क्या आ जाएगा? 23/2 14 प्लस ये 22 इंटू 7/2, ये इससे कटेगा 11 हो जाएगा। 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, n-1 इंटू डी। अगर हम लोग ये देखते हैं n-1 इंटू डी, तो भी हम लोगों को n-1 इंटू डी की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाता है। n-1 इंटू डी पूरा वैल्यू मिल जाता और वो 77 मिलता। कितना मिलता? 77। ये पूरा शिफ्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा सॉल्व करके चल रहे हैं, बिकॉज़ हर बार ऐसा नहीं होगा। तो 11 7 जा 77 कुछ यहाँ पे आया। आगे क्या करेंगे? 23 डिवाइडेड बाई 2 14 प्लस 77 क्या आएगा? 23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 91। ठीक है, 91। फिर आगे क्या आएगा? इसे मल्टीप्लाई करें तो 91 3 जा कितना हो जाएगा? या फिर 23 1 जा 23, 23 का 3 कैरी 2 एंड 23 9 जा कितना हो जाएगा? 230 10 जा में जाएगा एंड 23 माइनस करेंगे तो 207 प्लस 2 209 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देयरफॉर S23 इज इक्वल टू 2 10 जा 2 4 जा एंड 2 6 जा 1046 बोल 1/2। ठीक है, तो ये आ जाना चाहिए हम लोग का, है ना। ये फ्रैक्शन में क्यों ले रहा हूँ मैं? बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन भी फ्रैक्शन में गिवन है, इसलिए इसे फ्रैक्शन में ही हम लोग लेंगे। जैसा क्वेश्चन दिया होता है वैसा ही हम लोग को लेना होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे इसे। आगे हम लोग देखेंगे इसका रिक्वायर्ड सम क्या हो गया। सो द रिक्वायर्ड सम, सो द रिक्वायर्ड सम इज 1046 whole 1/2। हमारा रिक्वायर्ड सम क्या था? 1046। क्लियर हो गया? सो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। सो फिर से हम लोग इसे नोट करें, उसके बाद में
इसका क्वेश्चन सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, नोट कर लिया, हटा रहा हूँ इसे। AP देखेंगे क्या दिया हुआ है। AP में 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे? A की वैल्यू 34 है। D क्या है? 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2। ठीक है, D की वैल्यू इतना हो गया। फिर इसके बाद let the nth term be 10। let the nth term be 10। माना कि nth term क्या है? 10 है ना? तो फिर then an is equals to 10। चलो अब इसे फाइंड करते हैं। an की वैल्यू क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। अब देखो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैं बोल रहा था कि हम लोग n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी डायरेक्ट अगर फाइंड कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ यहाँ पे ऐसा ही मैं करने जा रहा हूँ इस बार। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू सीधा सीधा फाइंड कर लूँगा और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू डायरेक्टली मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो हम लोगों को डायरेक्टली आंसर भी आ जाएगा, थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाएगा। बस पैटर्न को कैच करना है एंड देन सॉल्व करना है, जैसा भी क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग। चलो n माइनस 1, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 34 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। अब n माइनस 1 इंटू डी ऐसा ही रहने देता हूँ मैं। n माइनस 1, वैसे तो d की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट हो चुका है, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्टली अगर फाइंड करूँ तो क्या होगा? n माइनस 1 इंटू डी, 34 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा -34, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -24। ठीक है, अब सीधा फिर से हम लोग देखेंगे। क्या लिखूंगा? n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गया, लिखूंगा वी नो दैट Sn इज इक्वल टू दिस, है ना? n की वैल्यू क्या है? हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू तो रख लूँगा मैं, n की वैल्यू नहीं मुझे मिलेगा, है ना? n की वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। सो पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसे हटा रहा हूँ और n माइनस 1 ये पूरी वैल्यू अगर रख लूँ मैं तो ज़्यादा अच्छा है। चलो रख लेते हैं। n क्या है? n माइनस 1 ये फाइंड करना है, इंटू डी की वैल्यू क्या है? -2 इज इक्वल टू 10। 34 राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो n माइनस 1
इंटू -2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34 -24 हो जाएगा। n-1 इज इक्वल टू -24, तो ये होगा, ये -24 होगा और -2 मल्टीप्लाई है तो इधर आने से -2 डिवाइड होगा। डिवाइड होने से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। n-1 क्या हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। -1 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 13। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग जैसा कि सम फाइंड करने के लिए जानते हैं, ये होता है, यहाँ पे लिखेंगे S13 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 34 प्लस n-1 दैट इज 13-1, ये क्या हो जाएगा 13-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -2। सॉल्व करें इसे, 13/2 34 2 जा 68 प्लस 13-1 12 12 2 जा 24 एंड माइनस है तो -24। सॉल्व करें इसे, 13/2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस किया तो 4 एंड 2 माइनस किया तो 4 44। 2 से डिवाइड किया तो 22 हो जाएगा। 13 2 जा 26 13 2 जा 26 13 2 जा 26 टू 28 286 S13 की वैल्यू 286। तो रिक्वायर्ड हमारा सम क्या हो जाएगा 286, याद रखना 286। so the required sum is 286। जो रिक्वायर्ड सम है वो क्या है हमारा 286 है। जल्दी से इसे नोट करें। फिर ये सेकंड नंबर है ना, ये सेकंड नंबर है, सेकंड का सेकंड है ना, जल्दी नोट करें इसे। फिर इसके बाद थर्ड हम लोग सॉल्व करेंगे। कर लिया नोट, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें। नेक्स्ट इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। देखते हैं क्या गिवन है। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 प्लस -230 कितना है -230। ठीक है, ये गिवन है ए पे। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू -5, डी की वैल्यू क्या है -8 -5, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 मतलब -3, -8 + 5 -3। लेट द nth टर्म, अच्छा ये 2 टाइम्स है, 2 बार लिख दिया था मैंने इसे। लेट द nth टर्म बी -230 nth टर्म है। देन हम लोग क्या बोलेंगे, ए एन इज इक्वल टू -230 ए की वैल्यू क्या है -5, n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू -230। इतना समझ में आ गया। -5 एंड देन प्लस है ना, -5
प्लस n माइनस 1। इतना समझ में आ रहा है? -5 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो +5 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230 प्लस 5 -225 बचेगा। एंड मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेगा इधर, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -225 डिवाइडेड बाई -3। अगर इसे डिवाइड करें तो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 1 जाएगा 3 5 जा 75। n माइनस 1 इज इक्वल टू 75, देन n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू ये n है ना, x नहीं है n है ना, n इज इक्वल टू 75 ये था, ये +1 होगा तो 76। अब इसे सॉल्व करें, हम लोग जानते हैं कि ये होता है देयरफॉर s 76 इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -5 है, 2 इंटू -5 प्लस n क्या है 76 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है -3। सॉल्व करें इसे, 76 डिवाइड करेगा, डिवाइड होगा 2 से, 2 3 जा 2 8 जा एंड -10, 2 5 जा 10, माइनस है तो माइनस, ये 75 है और ये इंटू 3 है वो भी माइनस है तो माइनस, तो 75 इंटू 3 क्या हो जाएगा 225, 75 2 जा 150 एंड 225 माइनस, तो क्या हो जाएगा 38 इंटू -235। इतना समझ में आ गया? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसे लिखेंगे, है ना। 235 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, 38 का टेबल ही सीधा बोल लेंगे हम लोग, तो 38 का ना बोल करके इसे 40 लेकर के चलें, तो 45 जा 200, 2 इंक्रीज़ किया था तो 2 5 जा 10 माइनस कर देंगे, तो 200 190 का 0 कैरी 19 एंड 43 जा 150, 2 3 जा 6 144 एंड 9 20 144 154 64 63 163 16 कैरी एंड 38 2 जा 76 एंड 6 82 92 9230 यहाँ पे आ जाएगा, ये वो भी माइनस साइन के साथ, ये यहाँ पे आने वाला -9230 S76। therefore the required sum is -9230 -9230, ये हम लोग का रिक्वायर्ड सम है। सही है ये, एक बार देख लेते हैं ठीक है या नहीं। -230 25 माइनस 3 75 76 सही है, 76 38 एंड यहाँ पे 2 5 जा, ए की वैल्यू क्या है 5 माइनस, तो -10 ओके, 75 3 जा 75 2 जा, है ना, 3 5 जा 15 कैरी 1 3 7 जा 21 22 सही है, माइनस 235 ये भी सही है, 200 सॉरी, तो 2 5 जा 10 190 19
and 150, 144, 144, 54, 64, 63, 163, 163 का 3 कैरी 16, 38 2 जा 76, 76, 86, 76, 76, 82, 82 आ रहा है क्या? 76, 66, 12, 7, 8, 9, 92, सॉरी, ठीक तो आ रहा है। -9230 सही है ये। ठीक है, इसे नोट कर लें। -8 एंड -8 डिफरेंस निकालेंगे, माइनस प्लस 5 तो -3, ये भी सही है। nth टर्म भी -230, an -5 एंड -3 +5 तो ये -225 डिवाइडेड बाई -3, 3 7 जा 3 5 जा, ये भी सही है। 76, 2 3 जा 2 8 जा 2 8 जा, 1 मिनट, 2 8 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 75 3 जा 150, 200, 225 सही है। 235 एक बार और मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, बिकॉज बुक के आंसर से मैच नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे मिस्टेक क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है छोटा सा कुछ मिस्टेक हो जो मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, मे बी, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये आंसर यही होगा। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 3 जा 24, 28, 8 2 जा 16, 16 17 18, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9, 9 1 10 कैरी 1 एंड 3 2 जा 6 1 7, 0 8 5 13, 9 एंड 8। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम, पता नहीं क्या गलत हो रहा था। 38 2 जा 76 कैरी 163, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। 8930 सही है, 8930 ये आएगा मल्टीप्लाई करने से। 8930 8930 ही आ रहा है। ठीक है, देख लेंगे इसे। तो 8930 ये सम है, छोटा सा कुछ माइनर मिस्टेक हो रहा होगा। आंसर हमारा 8930 है, करेक्ट है ये। और ये थर्ड नंबर मैंने सॉल्व किया है, सेकंड का थर्ड नंबर। इसे नोट करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करेंगे। मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में हम लोग सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली नोट्स भी अच्छे से बनाते रहें, सो दैट आने वाले टाइम पे मैथ्स को एकदम मैथ्स की चटनी बना देना है। जल्दी नोट करें इसे, फिर नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व कराऊंगा।
सो क्वेश्चन नंबर 3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंडर में टोटल 10 प्रॉब्लम्स हैं। सो मैं 3 क्वेश्चन को एक साथ लिख के सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा ही हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद इसे सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 से वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इन सभी को एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो देखते हैं पहले इसे कैसे सॉल्व करना है हम लोग को। सॉल्यूशन थर्ड का फर्स्ट नंबर क्या गिवन है? गिवन है a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 50। फाइंड क्या करना है? n फाइंड करना है हम लोग को, n फाइंड करना है। ये an इज इक्वल टू 50 यहाँ लिख लें हम लोग, an इज इक्वल टू 50। अच्छा, हम लोग को तो पता ही है an की वैल्यू क्या होती है। an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। तो इसे सॉल्व करें अगर हम लोग by the formula an is equals to 50, then a plus n minus 1 into d is equals to 50। a की वैल्यू हम लोग को पता है, d की वैल्यू पता है, n मिल जाएगा हम लोग को, n मिल जाएगा। फिर इसके बाद Sn भी मिल जाएगा। a की वैल्यू क्या है? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 3, 50। सॉल्व करेंगे n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5, 45। n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 5 जा -1 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, +1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। दूसरा, अब हम लोगों को एक आंसर ये हमारा मिल गया। दूसरा हम लोग को क्या फाइंड करना है? Sn ना, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है। Sn फाइंड करना है हम लोग को। Sn इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, यहाँ पे n की वैल्यू 16 है, S16 हो जाएगा ये। S16 इज इक्वल टू 16 बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 3। सॉल्व करें इसे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 और ये 15 3 जा 45। क्या हो जाएगा? 8 इंटू 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, 440, 440 वोल्ट का झटका। S16, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। S16 Sn फाइंड कर लिया, N16 है, ठीक है। सो जल्दी से इसे नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे हम लोग। इसका बहुत इजी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो भी
क्वेश्चन गिवन है, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा वैसा हम लोग को सॉल्व करते हुए जाना है। बस नॉलेज रखना है फॉर्मूले का, n क्या है ये पता होना चाहिए, a क्या होता है, d क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेस पूरा क्लियर होना चाहिए। लास्ट में हम लोग लिख लेंगे। सो n इज इक्वल टू 16 एंड Sn इज इक्वल टू 440। ये हमारा आंसर है। डायरेक्टली एक साथ दोनों को लिख लिया, यहाँ पे अगर ना भी लिखना चाहें तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नोट करें इसे जल्दी से, सेकंड नंबर में सॉल्व कराऊंगा इसका। नोट कर लिया? ठीक है, हटा रहा इसे, है ना। क्या गिवन है? a इज इक्वल टू 7, सेकेंड नंबर में a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35, तो हम लोग को d एंड S13 फाइंड करना है बाय द फार्मूला के हिसाब से हम लोग देखें a 13 इज इक्वल टू 35 गिवन है ना। तो ये 13 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 12d, 13 माइनस 1 हो जाएगा। a n की वैल्यू क्या होती है हम लोग को पता है ना, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, ये होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 35। लिखें a की वैल्यू क्या है 7 प्लस ये क्या है 11, सॉरी ये 13 है ना, n माइनस 1 दैट इज़ 13 माइनस 1। n के प्लेस पे हम लोग 13 लिख रहे हैं यहाँ पे, a 13 समझ में आ रहा है। n के प्लेस पे 13, तो जहाँ पे भी n है वहाँ 13 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 12 इंटू यहाँ से d हम लोगों को मिल जाएगा 35, 7 राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो 12 इंटू डी इज इक्वल टू 28, देन d इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 12, 4 6 जा 7 जा 4 7 जा 28 एंड 4 3 जा, तो d इज इक्वल टू 7/3। d की वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को 7/3। अब S13 हम लोग को निकालना है ना। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग को पता है। देयरफॉर S13 इज इक्वल टू n के प्लेस पे क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 7 है एंड n की वैल्यू क्या है 13 है यहाँ पे, है ना। ये 7 2 इंटू a 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हम लोग को फाइंड आउट हुआ है 7/3। ठीक है, ओके। सॉल्व करेंगे इसे 13/2, 7 2 जा 14 प्लस 12 इंटू 7/3, ये 13 माइनस 1 12, ये 3 4 जा 4 7 जा 28, 13/2 इंटू ये सभी को सॉल्व करें 7 4 जा 28, 28 प्लस 14 42, यही हो रहा है ना 28 8 4 32 42। ठीक है, ये कट होके 21 हो जाएगा। इसे देखें, देयरफॉर S13 इज इक्वल टू 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 27 273। सो D इज इक्वल टू
7/3 एंड S13 इज इक्वल टू 270। नोट करें इसे जल्दी से नोट कर लें इसे, फिर आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से सॉल्व करा रहा हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। जल्दी से इसे नोट कर लें। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में A एंड S12 फाइंड करना है ना। थर्ड में क्या गिवन है, A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3। A फाइंड करना है, फर्स्ट हम फाइंड करना है एंड S12 फाइंड करना है। सिंस AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, देयरफॉर A12 इज इक्वल टू A12 इज इक्वल टू A प्लस N के प्लेस पे 12 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 3, ठीक है। A12 की वैल्यू 37 इज इक्वल टू A की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। A प्लस 11 हो जाएगा, 12 माइनस 1 11, 11 3 जा 33, 33 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A, देन A इज इक्वल टू 33 4 हो जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब S12 फाइंड करना है। S12 फाइंड करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए, है ना। N पता है हम लोग को, 12 है ना। एंड A पता होना चाहिए, A भी पता हो गया, D गिवन है ना, D गिवन है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इतना हम लोग को पता है, ठीक है। देयरफॉर S12 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू A की वैल्यू 4 है जो हमने फाइंड किया है, N क्या है 12 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 3, ठीक है। आगे सॉल्व करें तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये, एंड 2 4 जा 8, 6 इन ब्रैकेट 8 2 4 जा 8 एंड ये 11 हो जाएगा, 11 3 जा 33 प्लस 33 41, 6 इंटू 41 है ना, 6 इंटू 41, 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24 ऐसे 12। सो A इज इक्वल टू 4 एंड S12 इज इक्वल टू 246, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसे नोट कर लें जल्दी से, फिर 4th 5th 6th ऐसा सॉल्व करेंगे हम लोग। जल्दी नोट करें, कर लिया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 4th नंबर अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 4th देखेंगे क्या गिवन है, A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, D एंड A10 फाइंड करना है हम लोग को। A3
है ना। अब देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे S10 और A3 गिवन है, तो A3 से हम लोगों को क्या फाइंड हो सकता है, S10 से हम लोग को क्या फाइंड हो सकता है। चलो सॉल्व करके देखते हैं, है ना। सिंस AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों को, और कुछ गिवन है क्या इसमें, AN/10 A3, ठीक है। तो AN का क्या मतलब ये होता है, और AN देयरफॉर A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे समझ में आ गया। A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे A3 का वैल्यू है 15 है, A3 की वैल्यू 15 है। A प्लस 2D, ये समझ में आ पा रहा है। A प्लस 2D का मतलब ही होता है थर्ड टर्म, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं A की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये 2D यहाँ माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 2D इज इक्वल टू A, या फिर ये बोल सकता हूँ मैं कि A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D। इतना समझ में आ गया। अभी फ़िलहाल हम लोग A की वैल्यू रख रहे हैं और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग रख रहे हैं। अगेन नाउ अब क्या देखेंगे, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हम लोग को A की वैल्यू 15 माइनस 2D है, वो पुट कर देना है इसमें। पुट द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, रख देना है, ठीक है। तो जहाँ पे भी A है वहाँ 15 माइनस 2D हम लोग रख लेंगे। Sn इज इक्वल टू, एक चीज़ और है, यहाँ पे Sn हमने लिया है और यहाँ पे S10 गिवन है। सो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n10 है ना। सो S10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू समझ में आ रहा है। S10 की वैल्यू यहाँ पे 125 है, अभी हम लोग लिख लेंगे, लेकिन जहाँ पे भी n होगा वहाँ पे 10 लिखेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ, देयरफॉर S10 इज इक्वल टू 10, 2 इंटू A की वैल्यू 15 माइनस 2D प्लस n माइनस 1 एंड दैट इज 10 माइनस 1 इंटू D। यहाँ से हम लोग को D मिल जाएगा, क्या मिलेगा, D। तो S10 इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 2 15 जा 30 माइनस 2 2 जा 4D प्लस ये 10 माइनस 1 9D क्या हो जाएगा। अच्छा, S10 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख लेंगे, S10 के प्लेस पे 125, क्या हो जाएगा 125, बिकॉज यहाँ S10 इज इक्वल टू 125, तो ये 125 हो जाएगा। 125 इज इक्वल टू 5 30 माइनस 4D प्लस 9D, ये 5 मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड होगा तो 125 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 30 प्लस 5D, ये क्लियर हो गया।
30 + 5D, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, ये 25 आ जाएगा। एंड ये 30 है, लेफ़्ट साइड में हम लोग शिफ्ट करें तो -30 = 5D, क्या हो जाएगा ये -5 होगा, और ये 5 मल्टीप्लाई है डिवाइडेड बाई 5 = D, क्या हो जाएगा D की वैल्यू हम लोगों को -1 मिलेगा। D की वैल्यू क्या हो गया -1। क्लियर है। क्या फाइंड करना था हम लोगों को, D फाइंड करना था, और क्या फाइंड करना था, A10 फाइंड करना था, A10 फाइंड करना था। A10 फाइंड करने के लिए हम लोग को D एंड फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म अभी पता नहीं है हम लोग को, फर्स्ट टर्म में हम लोग D की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हम लोगों को D मिल गया है, क्या मिल गया, D मिल गया है। A10 फाइंड करना है हम लोगों को, तो उसके लिए फर्स्ट टर्म भी पता होना चाहिए। अब D की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू, यहाँ से लिखता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना? ये कुछ करके गया है क्या? ठीक है, वीडियो में तो दिखेगा ना। आपकी वीडियो बिगाड़ दी है क्या? ऐसे कर दी है क्या? बिगाड़ दी ये लड़का। कोई नहीं चलेगा, है ना इतना। हाँ, वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये A = 15 माइनस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है, -1 है, तो A = 15 प्लस -2, A = 17। लो, A की वैल्यू भी पता चल गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग, वी नो दैट, फिर से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, AN = A plus n minus 1 into D। Therefore A10 = A plus 10 minus 1 into A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 17 हो गया है। A10 = 17, यहाँ पे n के प्लेस पे 10 लेना है हम लोग को, 10 फाइंड करना है। A10 = 17, A की वैल्यू 17 फाइंड करा है हमने, प्लस 10 - 1 इंटू D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू -1 फाइंड करेंगे। A10 = 17 प्लस 9 इंटू माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -9 कितना हो जाएगा, A10 = 8। सो क्या क्या फाइंड हो गया हम लोग का, D एंड A10 दोनों फाइंड हो गया, है ना। सो D = कितना फाइंड हुआ, -1 एंड A10 = 8। A10 = 8, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, नोट करें इसे जल्दी से। फिर 5th नंबर एंड 6th नंबर एंड 7th नंबर भी सॉल्व करना है हम लोग को। कर लिया नोट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। जाओ रिकॉर्डिंग कर लेंगे थोड़ा सा, क्लास स्टार्ट होगा अभी थोड़ी देर से तुम लोगों का। क्या एडिट वगैरह नहीं करता हूँ यार, सीधा अपलोड कर देता हूँ, कुछ एडिट नहीं करना है।
गिवन है, क्या गिवन है, d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75। फाइंड करना है A एंड A9 फाइंड करना है। d गिवन है ना। बाय द फॉर्मूले से अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, S9 इज इक्वल टू 75 है, तो फॉर्मूले के हिसाब से S9 को क्या बोल सकता हूँ मैं, n डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या बोलूँगा, सिंस Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो अगर इसे सॉल्व करूँ मैं S9 तो क्या हो जाएगा, 9/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू नहीं पता है, प्लस n दैट इज़ 9 माइनस 1 इंटू और क्या गिवन है, d 5 इज इक्वल टू 75। ठीक है, 9/2 राइट हैंड साइड ये मल्टीप्लाई है, शिफ्ट होगा तो अपोजिट हो जाएगा। ये 2a प्लस 8 5 या 40, इतना पार्ट सॉल्व करें तो ये 2a है, प्लस 8 इंटू 5 40 इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या ये कैंसिल हो रहा है, ये 3 3 जा, ये 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा, ठीक है, 25 2 जा 50, 50/3 हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट सॉल्व करें अगर हम लोग, मोबाइल हीट हो रहा है, दूर रहो, तुम लोग के फिर ब्लास्ट हो जाएगा। हीट होता ही है, हाँ, वो कुछ और है, एंगल है। तो हीट को ना मोबाइल, यहाँ टच करके देखो, इधर यहाँ है ना। चलो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2a, ये 3 4 3 जा 120, तो ये क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 50 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 3, 2a, ये 2 मल्टीप्लाई है तो ये भी डिवाइड होगा यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 70 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ये 2 से कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड होगा, और पहले से ही 3 था तो इससे मल्टीप्लाई हो जाना है। 2 35 जाए, ये 35 टाइम्स आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस 35 डिवाइडेड बाई 3। फिलहाल a की वैल्यू ऐसा ही हम लोग रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हम लोग को फाइंड करना है, a की वैल्यू माइनस 35/3 फाइंड हो गया, a की वैल्यू माइनस 35/3। कौन सा है ये, 5th नंबर है ना। और A9 फाइंड करना है हम लोग को, तो D फाइंड हो गया है, क्या D गिवन है, अच्छा D गिवन है, और ठीक है, अब आराम से फाइंड हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, कौन सा नंबर, 5th नंबर, माइनस 35/3। अब यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे, वी नो दैट ना, अब ना वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयर फोर A9 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, माइनस 35/3 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 5, डी की वैल्यू 5। तो इस तरह से A9 हम लोग को फाइंड हो जाएगा। A9 इज इक्वल टू माइनस 35/3 प्लस 8 5 जा 40, सॉल्व करें इसे। A9 इज इक्वल टू माइनस 35
एंड 43 जा 120 प्लस 120 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 20, 15 माइनस करेंगे 85 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या होगा, नेक्स्ट देखें हम लोग, तो A9 इज इक्वल टू, कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, तो 85/3 हो जाएगा। हो गया, A9 इज इक्वल टू 85/3। सो हम लोग को क्या क्या फाइंड हो गया, हम लोग को A फाइंड हो गया। A इज इक्वल टू कितना हुआ -35/3 एंड और क्या A9 इज इक्वल टू 85/3। ये दोनों नोट कर लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे नोट करें। नेक्स्ट क्या है, 5th नंबर हम लोगों ने सॉल्व किए, 6th 7th। तो आज के लिए मैं क्लास इतना ही यहीं पे स्टॉप करूँगा, रोक रहा हूँ, बिकॉज़ मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। सो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आज स्टॉप कर रहा हूँ। कल हम लोग बचे हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और जिन तक मेरी वीडियोस पहुँचती है आप सभी को पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुँचाएँ, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सकें मेरी वीडियो का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।